7 नंबर बना था आप लोग से। आप लोग का टॉपिक जो चल रहा है इंडेसिस और सर्च चल रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए असाइनमेंट का 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 2 का पावर 2। ठीक है, का पावर में लिखा गया है -2 बराबर होगा क्या, यही चीज लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि 2 का पावर में -2 लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4। 2 का पावर मतलब 2 मतलब 4। तो क्या हो जाता है, का मतलब आप लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2 मतलब 1/4 लिख सकते हैं। तो अब जो ऊपर में दिया हुआ है ये कंप्लीट का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर में 1/4, ये क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। नोट करो। आगे चलें। 13 बना था, आंसर क्या आया। ठीक है, जिनसे नहीं बना देखो। 13 नंबर में लिखा हुआ था सवाल, चलिए लिखा हुआ है अगर 3 का पावर में x+8 इज इक्वल टू 27 का पावर में लिखा गया है 2x+1। तो सवाल में बोला गया है x बराबर होगा क्या, यही सवाल दिया गया है। देखो, तो आप क्या करेंगे, इधर 3 है, इधर 3 का बेस में लाएंगे तो लिखेंगे 3 का पावर में x+8 इज इक्वल टू 3 का पावर में 3, ये हो जाएगा 2x+1। 3 का पावर में x+8 बराबर 3 का पावर में गुना करो, 3 दूना 6 +3, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो हो जाएगा x+8 बराबर 6x+3, इसको इधर लेके जाओ 5x, इसको इधर घटा देंगे 5, 5 से 5 क्लब, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा वैल्यू 1। नोट कीजिए। हो गया, देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 14 बना था, नहीं देखो 14 में लिखा हुआ है सवाल में आपका, बोला गया यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, मतलब a का भी मान पॉजिटिव में आना चाहिए, b का वैल्यू होता है पॉजिटिव, बताया गया। a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, a का पावर b बराबर आपको बता दिया गया है 125। ठीक है, तो सवाल में पूछा गया है a-b पावर में a + b - 4
बराबर आपका होगा क्या, यही आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, a का पावर b इज इक्वल टू 5 का पावर में 3, क्योंकि 5 का क्यू 125 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान 5 होगा तो b का मान कितना होगा, 3 होगा। वैल्यू बैठाओ, 5 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 2। ये 8 में से 4 को घटा देंगे कितना होगा 4, 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो आएगा कितना 16। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, आगे देखो। आगे का सवाल जो होता है 15 बन गया होगा, क्या आंसर आया था सभी का। ठीक है, देखो जिससे नहीं बना है, 15 में लिखा हुआ था 2 का पावर में 2x प्लस 21, ठीक है, बराबर 32 का पावर में लिखा हुआ है 3x माइनस 1। तो बोला गया सवाल में x बराबर होगा क्या। ठीक है, आइए, ये 2 का पावर में लिखा हुआ है 2x प्लस 21, तो इसी का बेस में तोड़ेंगे, 2 का पावर 6, 2 को 6 बार गुना करोगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, अच्छा 2 का पावर 5 आएगा, 2 का पावर 5, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 2x प्लस 21 और ये हो जाएगा 15x माइनस 5। ठीक है, चलो इसको इधर भेज देंगे, घटाएंगे तो कितना, 15 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 13x, 5 को इधर ले जाएंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 26, 13 का पहाड़ा में 2 बार में, तो x बराबर क्या आएगा 2, आंसर। सोलह नंबर बना था, क्या आंसर आया था बोलो, 9, और बाकी लोग का नहीं बना था। देखो 16 नंबर में क्या दिया हो, लिखा हुआ है आपका 243 का होल पावर में लिखा गया है n/5 इंटू 3 का पावर में लिखा गया है 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, आपका लिखा गया है 9 का पावर में n इंटू 3 का पावर में लिखा गया है n माइनस 1। ठीक है, बराबर होगा क्या, ध्यान से देखो, आप इसको 243 को इसका 3 का बेस में तोड़ो, तो 3 का 5 बार गुना करोगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 3, मतलब ये आप 3 का पावर 5
का होल पावर में n/5 इंटू 3 का पावर में 2n+1 होल डिवाइडेड बाय आपका लिखेंगे 3 का पावर में 2 का होल पावर n इंटू 3 का पावर में n-1 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, चलो अब इसका बेस बेस आपस में पावर पावर गुना होता है, 5 से 5 खत्म, ऊपर में आया 3n इंटू 3 का पावर में 2n+1 होल डिवाइडेड बाय पावर पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 3 का पावर में 2n, ठीक है, इंटू 3 का पावर में n-1। ठीक, अब देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर में जोड़ो n और 2n कितना हो गया 3n+1, नीचे में 3n और 2n+n को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3n-1। अब भाग का केस में है तो दोनों का पावर आपस में घट जाएगा, तो हो जाएगा 3 का पावर में 3n+1 माइनस ये हो जाएगा 3n-1, तो ये हो जाएगा 3 का पावर में 3n+1 माइनस 3n+1, ये माइनस माइनस खत्म, एक एक जुड़ जाएगा 2, 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 9 आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, बोलो क्या नहीं समझी है। यहाँ पे देखो ये माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में, और माइनस माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा। और कल फार्मूला बताए थे दोनों का बेस सेम रहेगा, भाग का केस में रहेगा तो पावर आपस में घटता है। चलो 17 बना था, क्या आंसर आया था 1, और किलो का नहीं बना था। देखो सेवनटीन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है 64 का पावर में लिखा हुआ है -2/3, ठीक है, इंटू 1/4 का होल पावर में लिखा गया है -2 बराबर होगा क्या, ये बोला गया है। चलो ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, तो 4 का पावर में 3 इंटू -2/3 इंटू, उसके बाद अभी अब इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो 1/4 का साइन क्या बोले चेंज हो जाएगा, 4/1 का पावर में क्या हो जाएगा +2। कल बताए थे ना कि अगर चेंज करोगे भीतर वाला तो साइन बदल जाता है बाहर का माइनस प्लस में। चलो 3 से 3 खत्म, तो 4 का पावर 2 माइनस 4 का पावर में +2, तो 4 - 2, ये आपका क्या हो जाएगा गुना है तो जुड़ जाएगा, तो 4 का पावर 0 बराबर क्या आएगा वैल्यू 1।
आगे बढ़े। देखो आगे जो क्वेश्चन दिया गया है 18 बन गया था, बोलो आंसर्स क्या आया था। जिससे नहीं बना बोर्ड की ओर देखो, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। बोला गया था 100 का पावर में लिखा हुआ है 1/2 आपका इनटू, फिर उसके बाद लिखा गया है 0.001 का होल पावर में लिखा गया है 1/3, ठीक है। फिर लिखा गया माइनस, उसके बाद लिखा गया 0 पॉइंट आपका लिखा गया 0016 का होल पावर में लिखा गया 1/4, ठीक है, इंटू 3 का पावर में लिखा गया 0 प्लस 5/4 का होल पावर में लिखा गया है -1 इज इक्वल टू आपका लिख दिया गया है क्वेश्चन मार्क्स। यही सवाल लिखा गया है। आइए ये सवाल को कैसे बनाएंगे, सिंप्लीफाई कीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर में होल स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आप डेसिमल हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/1 2 3 मतलब 10 का पावर में 3 का होल पावर में 1/3 माइनस, अब देखो ये आप 16 बाय आप कितना जीरो लिखा हुआ है 1 2 3 4 को जीरो बैठेगा 4 का होल पावर में 1/4, किसी का भी पावर में जीरो होता है तो वैल्यू कितना होता है 1 प्लस, अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 पावर में हो जाएगा +1 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो अब आगे कैसे बनेगा, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 खत्म तो ये हो जाएगा 10 इंटू, अब ये क्या हो जाए इसका गुना होगा तो वही होगा, ये हो जाएगा 1/10 का पावर 3 इंटू 1/3, ये इससे खत्म माइनस, फिर ये क्या लिख सकते हैं 2 का पावर में 4 तो गुना करेंगे तो 16 इंटू 1/4, नीचे में 10 का पावर 4 इंटू 1/4 इंटू 1, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लिख दिया गया 4/5, ठीक है। हाँ तो आप लिख सकते हैं क्या, देखो 10 गुना एक जीरो आएगा तो मतलब एक घर के बाद दशमलव माइनस, ये 4 से 4 खत्म 4 से 4 खत्म 10 आया तो जीरो मतलब एक घर के बाद दशमलव, एक से गुना करेंगे वही नंबर आएगा प्लस, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 0.8 40, हाँ तो अगर इसको घट गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 माइनस 0.2 प्लस 0.8, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 0.9 में 0.2 घटा देंगे तो 0.7 आएगा इसका जवाब, लेकिन उस तरह का तो जवाब नहीं दिया गया है, लिखा गया है 1, एक छूट रहा कहीं क्या, यहाँ पर, हाँ वही तो गलती हुआ यहाँ से, देखिए यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.2 प्लस 0.8, तो ये प्लस है तो 1.8 माइनस 0.2 हो जाएगा 1.6, ठीक है, धन्यवाद, नोट करो।
हो गया। देखो, इसके बाद का सवाल जो है 19 बना था, क्या आंसर आया था? ठीक है, जिनसे नहीं बना देखो। 19 नंबर में लिखा हुआ था आपका ब्रैकेट में 0.000, उसके बाद लिखा गया है 232 का पावर में लिखा गया 0.6। तो बोला गया इसके मान जो होगा किसके बराबर होगा। आओ, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको डेसिमल को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 32 बाय 1 2 3 4 5, मतलब 10 का पावर में 5, नीचे में 5 जीरो बैठेगा, बाहर में कितना हो जाएगा 3/10, एक जीरो के लिए। आइए, ये 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 5 बार में, ये 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर में 5 और गुना करेंगे, ठीक है, 2 का पावर में 5 ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे में कितना हो जा रहा है, 10 का पावर 5 का होल पावर में हो जाएगा 3/5, देख सकते हैं। अब अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं, 2/10 का होल पावर में 5 इंटू 3/5, ये 5 से 5 खत्म। अब इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एक जीरो मतलब एक घर के बाद दशमलव का पावर में 3, तो 2 का क्यू कितना होता है 8, तो एक घर है क्यू है तो 3 घर के बाद दशमलव, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। के बाद जो 20 नंबर सवाल है सेम रिपीट है, यही सवाल है। 21 बनाए थे, क्या आंसर आया बोलो, और बाकी लोगों का देखो जिनसे नहीं बना। 21 में आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बोला गया है 16 का पावर में लिखा गया है 0.36 इंटू, उसके बाद लिखा गया है आपका 256 का पावर में लिखा गया है 0.07, ठीक है। तो बराबर ये किसके मान के होगा भाई। अब आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, देखो 16 16 ना, 256 216 का स्क्वायरिंग, ठीक है। तो इसको बेस का वही रहने दो 0.36, ये देखो 16 का स्क्वायरिंग होता है 256 इंटू 0.07, दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 का पावर में 0.36 प्लस गुना करेंगे 7 दूना 14, दो और के बाद दशमलव, अब 16 का पावर में जोड़ दो, 6 4 10 1, 2 और 3 5, ये जीरो, इसको तोड़ेंगे 4 का पावर में 2 इंटू, ये हो जाएगा 50 बटा में 100, 100 से 100 एक बार में खत्म, 4 का पावर 1 इज इक्वल टू 4, आंसर। ठीक है, नोट करो।
22 नंबर सवाल बना था, क्या आंसर आया? ये तो सभी से बन जाएगा। देखो 22 नंबर में लिखा हुआ है 5 का पावर में 7 इंटू, उसके बाद लिखा गया है 5 का पावर में 4 भागा 5 का पावर में 8 बराबर होगा क्या, यही बोला गया है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो 5 का पावर में 7 प्लस 4, अब ये बेस सेम है, भागा के केस में तो पावर घट जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क्स। तो 7 और 4 11, 11 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 5 का पावर में 3 बराबर 5 का क्यू कितना होता है 125, यही जवाब होगा आपका। ठीक है, नोट करो। आगे चले, देखो बोला गया है सवाल में 23 में क्या बोला गया है, 8 का पावर में बोला गया है 125 का होल पावर में बोला गया है -4/3, ठीक है, बराबर होगा क्या। देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 बटा में 8, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +4/3। अब देखो 5 का 125 किसका क्यूब है 5 का, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 का होल पावर में कितना हो जाएगा 4/3। तो आप इसका मतलब लिख सकते हैं 5/2 का होल पावर में 3 इंटू 4/3, 3 से 3 खत्म, तो हो जाएगा 5/2 का होल पावर में 4, 5 को 4 बार गुना करेंगे तो 625, और 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16, तो 625 बटा में 16। आगे बढ़े, इसके बाद का सवाल बना था 24 नंबर, क्या बोला गया है 24 नंबर में, 24 नंबर में आपको बोला गया सिंप्लीफाई कीजिए। इसको करना है, बोला गया है 3 स्क्वायर रूट अंडर आपको लिख दिया गया है 6, फिर उसके बाद लिखा गया है सब स्क्वायर रूट में ऐसे लिखा जाएगा। देखो फिर 6 स्क्वायर रूट अंडर में लिख दिया गया है 5 का पावर में 9, ठीक है, ये ब्रैकेट का होल पावर में लिख दिया गया है 4, कोई फिर इनटू कुछ नहीं है तो फिर लिखा गया है 6, स्क्वायर रूट अंडर में लिख दिया गया है 3, स्क्वायर रूट अंडर में लिख दिया गया है 5 का पावर में 9 का होल पावर में लिख दिया गया है 4, यही बात लिखा गया है आपका। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, एकदम बोर्ड की ओर एकाग्र रखना, एक ब्लॉग में सीखोगे। देखो इसका सोल्यूशन भीतर से चालू होगा। तो देखो 5 का पावर में 9 इंटू, जब ये आएगा ब्रैकेट तो पावर में हो जाएगा 1/6,
फिर ये ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 1/3 का होल पावर में क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू, सेम इसी प्रकार चलेगा ये 5 का पावर में 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 का होल पावर में चला जाएगा 4। चलो ये 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो 5 का पावर में 1/2 इंटू बाहर वाला 4 इंटू ये 3 का पहाड़ा में 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 2 बार में, तो 5 का पावर में 1/2 इंटू बाहर वाला 4, तो ये 2 बार में खत्म, ये भी 2 बार में खत्म, तो 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, तो हो जाएगा पावर में 5 का पावर 4। अब देखो किस फॉर्मेट में दिया गया है, सिंप्लीफाई में दिया गया है, पावर में, इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो 5 का पावर में 4 जवाब होगा। ठीक है, आपको फार्मूला कल सिखाए थे ना कि अगर n अंडर रूट अगर a का पावर m रहा तो ये हो जाएगा a का पावर m इंटू 1/n, यही फार्मूला पर बना है। हो गया, इसके बाद का सवाल तो बन जाएगा 25, बना के दिखाओ। देखो जल्दी, ट्वेंटी फाइव में लिखा हुआ था 13 इंटू 49 का पावर में लिख दिया गया है 3/2 बराबर बोला गया है, होगा क्या, तो ये 13 इंटू ये 7 का स्क्वायर है का होल स्क्वायर इंटू 3/2 खत्म, 13 इंटू 7 का क्यू कितना होता है 347 बराबर क्वेश्चन मार्क्स, 13 तिया 39, 3 13 चौका 52 और 3 55, 5 39 और 5 हो गया 44, तो 4000 आपका 459। स्क्वायर्स एंड क्यूब कुछ याद रखेंगे, ठीक है, बस यहीं तक रखो, फिर इसके बाद कुछ पूछेंगे सवाल। धन्यवाद।